नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और इन दिनों जहां भी जाता हूं एक चर्चा सरेआम है। और लोग पहले तो मुझसे फ़ोन करके बोलते थे कि इस मैटर पे आप नहीं कुछ बोल रहे हैं, इस मैटर पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यह मैटर ऐसा है कि एक कार्यक्रम में मैं जब गया था तो लोगों ने मुझसे पूछा कि इन दिनों ये जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तो सच बात यह है कि तब तक मैंने YouTube पर बहुत बार देखा ये लिखा हुआ शीर्षक, लेकिन मैंने देखा नहीं था। लेकिन जब लोगों ने कहा कि नहीं इतना संवेदनशील मुद्दा है और इस पर आप अभी तक कुछ बोले नहीं, हम लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, तो मैंने इसको देखने की शुरुआत की और वाकई लगा कि ये तो बहुत ही संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दा है। खान सर को भी मैंने देखा बात करते हुए। खान सर कह रहे थे कि एक व्यक्ति कर्जा लेकर जहाँ तहाँ से पैसे लाकर अपनी बीवी को पढ़ाता है और अब कोई नहीं पढ़ाएगा इस घटना के बाद। तो लड़के सब बोलते हैं, बच्चे सब बोलते हैं, पढ़ाएगा क्या सर, जिसको पढ़ाया जा रहा था सबको वापस बुलाया जा रहा है। तो इतना संवेदनशील मुद्दा है और मुझे भी लगा कि चलो बोलना चाहिए। ऐसे मैं महिलाओं के मुद्दे में कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जब भी किसी महिला का कोई प्रकरण होता है, इससे पहले जो एक मुखिया जी थी जो मुखिया बनते ही किसी के साथ बहुत दिनों तक भाग गई थी, बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं, उस मुद्दे पर कुछ बातें नहीं की। तो मैं महिलाओं के मुद्दे में जल्दी कुछ बोलता नहीं, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करता हूँ। लेकिन इस मुद्दे पर तो सब लोग बोल ही रहे। हाँ, जब मुझे लगा कि मुझे भी बोलना चाहिए, तो आप सब तो जानते ही हैं कि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई, फेसबुक से लव की शुरुआत हुई। और जब प्यार परवान चढ़ा, बातें आगे बढ़ी, तो दोनों ने शादी की। दोनों मतलब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य ने। उसके बाद शादी के बाद, चूँकि वो ज्योति मौर्य टैलेंटेड थी, तो उन्होंने पढ़ने की इच्छा जाहिर की। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है, ज़रूर पढ़ाएंगे। और तब तक हस्बैंड की भी नौकरी हो गई थी सफाई कर्मचारी के रूप में, लेकिन सरकारी नौकरी थी, तो आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, तो उन्होंने पढ़ाने का निश्चय किया और पढ़ाया। जो भी है, बैंक से लोन लेके, पिताजी से मदद लेके। जब ये लड़की पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह दिया और उसमें बहुत अच्छे डिवीज़न से या अच्छे मार्क्स से पास हुई, रैंकिंग अच्छी आई और एसडीएम बन गई। एसडीएम बनने के बाद ऑटोमेटिकली अच्छे लोगों के बीच बैठना उठना हो गया, अच्छे लोगों के बीच रहना हो गया। तो ज़्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम आता है कि जब आप बहुत अच्छे माहौल में चले जाएंगे तो आपको पिछला जो माहौल है वो गंदा लगने लगता है, या पिछला दिन बुरा लगने लगता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ और उनको मनीष दुबे नामक व्यक्ति से प्यार हो गया। और आलोक मौर्य के कथनानुसार कि उन्होंने इन दोनों को कहीं आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसके बाद विस्फोट हुआ और विद्रोह की शुरुआत हुई। और विद्रोह की शुरुआत हुई तो पत्नी की तरफ से यह कहा गया कि मैं ठीक है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ और हम अपना रास्ता अलग करना चाहते हैं। इसके बावजूद, इतना हंगामा होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, यानी कि अब वो लोग एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मनीष दुबे अपनी पत्नी को भी तलाक देना चाह रहे हैं। यहाँ भी तलाक की नौबत आ गई है। मुख्य बात यह है, अब इसमें जब आलोक मौर्य ने बातों को मीडिया में ले आया, तो उन्होंने अपने तरीके से बहुत सारी बातें कही कि ज्योति मौर्य का जो भाई है सचिन मौर्य, वो मुझे मारना चाहता है जान से। वो हर हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमते रहता है। इन्होंने ये भी कहा कि भाई ठीक है, ये तो कहा ही कि हमने पढ़ाया लिखा, पैसा बहुत खर्च किए, कर्जा लिया, ये किया। अब वो ज्योति मौर्य की तरफ से भी इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि
ये मुझसे दहेज का डिमांड करता था, दहेज प्रताड़ना का भी शायद केस वगैरह किया गया है। अब ये आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं। अब इसमें अभी जो ज्योति मौर्य का स्टेटमेंट जहां भी आ रहा है उसमें वो यही कह रही हैं, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं दोनों की। तो ज्योति मौर्य ने भी लगभग सोच लिया है कि अब हम लोग अलग ही रहेंगे, और आलोक मौर्य का कहना है कि मेरे दो बच्चे हैं, 2 जुड़वा बेटी है, बच्चों की खातिर हम साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने एक वृक्ष लगाया और अब उस वृक्ष का जो फल है, जब उस वृक्ष में फल आना शुरू हुआ, फल खाने की बात हुई, तो किसी भी व्यक्ति को बुरा लगेगा अगर उस वृक्ष का, उस पौधा का फल खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो आलोक मौर्य तो साथ रहना चाहते हैं, ज्योति मौर्य साथ नहीं रहना चाहती हैं। आलोक मौर्य के कथनानुसार कि मनीष दुबे की जो पत्नी है वो भी इनके संपर्क में है कि 2 घर उजड़ने जा रहा है, इसको बचा लीजिए। और आलोक मौर्य ने वचन दिया है कि मैं आपका घर बचा लूँगा। अब ये सारा जो प्रकरण है चल रहा है। अब इसमें बहुत बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। मैंने खान सर का जो वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि अब इस डर से, इस घटना के बाद कोई अपनी बीवी को, कोई अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। तो बच्चों ने कहा कि अरे पढ़ाने की तो बात छोड़ दीजिए, लोग अपने अपनी बीवी को वापस बुला रहे हैं। मैंने देखा भी, बिहार का एक व्यक्ति है, नाम लेना शायद अच्छा नहीं होता है, एक व्यक्ति है जो अपनी बीवी को ऐसे ही कुछ कंपटीशन की तैयारी करवा रहे थे, उन्होंने बीवी को बुला लिया है। अब बीवी चली गई थाने में कि हर आदमी एक जैसा थोड़े होता है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं नहीं बदलूँगी। लेकिन पति एकदम ज़िद पे अड़ा है कि नहीं, अब मैं बीवी को पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि इस प्रकरण के बाद हस्बैंड को बहुत झटका लगा। जितने भी हस्बैंड अपनी बीवियों को पढ़ा रहे थे वो बहुत सदमे में है। तो हुआ तो वाकई बुरा है, और इससे अब महिला का जो संगठन होता है, उन्होंने उन लोगों का कहना है कि अगर पुरुष ने ऐसा किया होता तो बिल्कुल कहीं चर्चा नहीं होती। अगर एक महिला ने ऐसा डिसीजन लिया है कि पति के साथ नहीं रहेंगे, तो उसके पति को इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, इस तरह से सरेआम बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वो नेता बनना चाह रहा है, MP MLA बनना चाह रहा है, टिकट मिल जाएगा ये। अब आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं। बात भी कुछ हद तक सही है कि अगर कोई पुरुष ऐसा करता तो शायद, लेकिन पुरुष को बीवी थोड़े पढ़ाती है, ये तो अपना नौकरी करके पढ़ा रहे थे। तो ये सारी बातें हैं, और ज़्यादातर इसमें तो सारी बातों की जानकारी आपको हो ही गई होगी पहले से भी। हाँ, जब मुझे कहा जाता है कुछ बोलने, तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि न्यूट्रल होकर बात करूँ, किसी के पक्ष से बात नहीं करूँ। हुआ तो वाकई बुरा है, और अगर मुझे मीडिएटिंग करने कहा जाए तो मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि घर नहीं उजड़े। 2 घर उजड़ने की बात है तो ज्योति जी को साथ रहना चाहिए पति के, और बच्चों की खातिर। क्योंकि खान सर को मैंने ये भी कहते सुना कि अब जो ये जो दो बेटियां हैं ये तो अलग हैं, जब ये दूसरी जगह शादी करेंगे फिर वो जो 2 बच्चे होंगे उन बच्चों के साथ बड़ी परेशानी होंगी। लोग जब बाहर जाएंगे तो लोग कुछ भी बोलेंगे। ऐसे तो ज़माना बदल रहा है, अब लोग इस सब तरह की बातें करते नहीं हैं, लेकिन बच्चों की खातिर अभी पहले लोग अपने लिए जीता है, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो पति पत्नी को बहुत सारे मुद्दे पे समझौता करना पड़ता है बच्चों की खातिर। तो मैं भी यही कहूँगा ज्योति जी से कि अभी बच्चों की खातिर आप दोनों को एक साथ रहना चाहिए। और ये मैसेज मार्केट में बहुत बुरा जा रहा है, इसलिए भी आप लोगों को एक साथ रहना चाहिए। इसको बचा लीजिए, लोगों को जो इतनी जो बातें कर रहे हैं उससे लोगों को बचा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी होगी तो क्षमा चाहता हूँ। मैंने कोशिश की कि बीच से अपनी बातें कह के निकल जाऊँ, महिलाओं का भी सम्मान करते हुए, और पुरुष को भी ठेस ना लगे ऐसी बातें कह के मैं निकल जाऊँ। लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगा होगा तो क्षमा चाहता हूँ। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को
फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इससे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन दबा चुके हैं, तो दोबारा मत दबाइएगा। हाँ, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।